नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं आमेर फोर्ट और मेरे साथ हमारे गाइड मोहम्मद जी। मोहम्मद सद्दीक निक अब्दुल जो कि हमें दिखाएंगे आज आमेर फोर्ट। ये क्या है, इस सिटी का नाम आमेर सिटी है। तो ये 400 साल पुराना उनका मकान है। राजा बहादुर बाद में उनको यहाँ से निकाल के, ठीक है जी, फिर ये वाला महल बनाया गया है, ये वाला आमेर फोर्ट। ठीक है जी। क्योंकि वो वाला जो है ना वो किला है, तो ये दोनों क्या है, कनेक्टेड बाई टनल सुरंग से। आधा किलोमीटर का अंडरग्राउंड है और 1.5 किलोमीटर ओपन एरिया है। इन दोनों को बना के बोलते हैं आमेर फोर्ट। ये रेजिडेंस था और वो रहने का यानी कि आर्मी एरिया, प्रोटेक्शन फॉर अदर फैमिली। ठीक है। और ये 12 किलोमीटर फैला हुआ बाउंड्री वॉल है। ये 400 साल पुराना गांव है। अप्रोक्सीमेटली 350 मंदिर भी है यहाँ पे, है नहीं। तो अब इसके बाद में क्या है, जोधा यानी अकबर के द्वारा और मानसिंह के द्वारा ये बनाया गया है हिंदू और मुस्लिम आर्ट के अंदर। जो आपको फिर आज़ादी के बाद में 1974 के अंदर उसके किले का रास्ता उन्होंने अलग से कर दिया बाई रोड। अब उसको बोलते हैं जगत फोर्ट। और इसका 150 रुपये टिकट है और आमेर का 100 रुपये टिकट है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ठीक है। मैं आपको अंदर से इसका कनेक्टेड टनल दिखा दूंगा, तब आपको पता लग जाएगा कि इन दोनों को मिला के आमेर फोर्ट बोलते हैं। सिंह दुआ यानी सिंह मीन्स लॉयन, शक्ति का प्रतीक होता, जंगल का राजा। तो उसी प्रकार से क्या, राजा पूरी सिटी का राजा होता था, मालिक, इसलिए इसको बोलते हैं सिंह पोल, स्ट्रेंज ऑफ गेटवे। तो जैसे अभी हमारे गाइड ने हमें बताया दोनों फोर्ट का आपस में क्या कनेक्शन है, तो अभी हम चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं आपको आगे। तो अभी हमने टिकट यहाँ से ले लिया है, 100 रुपीज़ पर पर्सन यहाँ पे एंट्री टिकट है। तो चलते हैं अंदर। ये है फोर्ट की एंट्री और अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको कैसे कैसे अंदर जाना है, क्या है। आइए, देखो जैसे यहाँ की राजकुमार थी हरका बाई का शादी अकबर के साथ हो गया था, तो उसका नाम जोधा अकबर हो गया था। तो जोधा अकबर हो गया, ही वाज हिंदू, ही वाज मुस्लिम आफ्टर द हिंदू मुस्लिम आर्ट। तो जब भी आप जाएंगे जयपुर, आगरा, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, आपको मिलेगा जलेबी चौक। इसका मतलब होता है हमारी भाषा में जो कैंडी खाने वाली, तो उनकी भाषा में होता है पर्शियन के अंदर आर्मी का परेड ग्राउंड। यह सारे आर्मी लोग हुआ करते थे और राजा यहाँ पे परेड करके आने जाए। तो देखो पहाड़ के ऊपर बाउंड्री वॉल बना हुआ है, वो छोटे छोटे क्या 12 किलोमीटर के अंदर 24 डोम बने हुए हैं। उसके अंदर क्या फौजी वहाँ बैठता था एक ड्रम के साथ। जैसे ही वहाँ से कोई हलचल होती, कोई दुश्मन वहाँ से अप्रोच करता, तो वो बिटिंग द ड्रम्स और रात को फायर लेन। अब उसको बोलते हैं चेक पोस्ट इन द वॉच टावर। तो जमाने में वॉकी टॉकी, नो सेलफोन, नो मोबाइल, तो वो क्या है, कम्युनिकेशन यानी कि एक संदेश का काम करता था। अब उसे बोलते हैं चेक पोस्ट इन द वॉच टावर, है ना। इस गेट तक आने वाले हैं, इसको बोलते हैं हम पश्चिम की तरफ, उसे बोलते हैं यानी कि चांदपोल गेट। पोल का मतलब दरवाज़ा, चांदपोल, और उसको बोलते हैं हम सूरजपुर गेट। वो क्या है, ईस्ट की यानी कि पूर्व दिशा से। वहाँ से राजा का परिवार हाथी से आते थे और उनके जो मेहमान थे हाथी से आते थे। सुबह 7 से 11 हाथी चलते हैं गर्मियों में, सर्दियों के अंदर सुबह 7 से 12 हाथी चलते हैं। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट बात चलते हैं दीवाने आम, जहाँ पे आम जनता वहाँ पे अपनी फरियाद, उनकी जो भी प्रॉब्लम, उनकी परेशानी होती थी, वहाँ राजा के सामने वो लोग उनको सामने उनसे पेश करते थे और राजा उनका डिसीजन करता था। द हाइट ऑफ द वॉल फॉर द 8 मीटर्स 24 डोम। ठीक है। तो जैसे उसका शादी हुआ था, तो उसका भाई मानसिंह हिंदुस्तान का कमांडर बन गया था, द चीफ कमांडर द मुगल आर्मी, और वो हिंदुस्तान की मलिका बन गई थी। तब से हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम आर्ट, जयपुर, आगरा, फतेहपुर सीकरी और दिल्ली, तब से हमारे यहाँ जो भी बिल्डिंग बनी ना, ये लाल और वाइट पत्थर बनी है, रेड एंड वाइट स्टोन। देखिए टंक ऑफ द एलिफेंट फेस, द हैंगिंग फॉर द लोटस, इन द कॉर्नर द पिकॉक फेदर्स। सो डेट वन द हिंदू आर्किटेक्चर्स। तो जब भी हम कहीं मंदिरों में, घरों में जाएंगे, हमें हिंदू आर्ट मिलेगा। एंड बिलो द पिलर ये हमको मुस्लिम आर्ट मिलेगा। नो एनिमल्स, नो बर्ड्स, नो पिक्चर्स। अब इस पूरे एरिया का नाम है दीवाने आम। इसका मतलब हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। राजा के सामने आम जनता आके अपनी जो भी प्रॉब्लम होती थी वहाँ यहाँ आके उसके सामने पेश करते थे। तो राजा क्या है, इस पूरी सिटी का जज होता था। तो जस्टिस यानी कि उनकी लाके पंचायत, तो यहाँ पे उनके फैसले करता था, इसलिए बोलते हैं इसको लोकल कोर्ट। अब जो सेकंड नंबर पे देखो, उसको बोलते हैं हम गणेश पोल। जब भी हमारे हिंदू समाज के अंदर कोई भी
जैसे नया मकान बनाते हैं या शादी करते हैं या किसी दुकान का मुहूर्त करते हैं तो हम लोग भगवान की पूजा करते हैं। जैसे उसका नाम है गणेश पोल। वो 400 साल पुराना गेट है, एज इट इज़ वो ऐसा का ऐसा बना हुआ है, इसको दोबारा रीपेंट नहीं किया गया। क्यों? ये सारे सब्जियों का कलर है। देखो ये रेड कलर है ना, ये शुगर केन, कैरेट एंड टमाटो। और ये ग्रीन कलर है ना, इसको बोला गया है कोरिएंडर, स्पिनाच है ना, और वो होता है ना वो मेथी एंड बथुआ उसका है। और ये वाइट कलर जो है ना, इसका प्याज का है और लहसुन का है। द मैंग और ये ना येलो कलर हल्दी का कलर है, आम का छिलका है, नारंगी छिलका और ऑरेंज का छिलका है। तो बेसिकली ये जब से किला बना है ना तब से ये कलर सेम है, आज तक चेंज नहीं हुआ। तो आज ये कलर क्या है कि हमारे यहाँ कपड़ों पे ब्लॉक प्रिंट किया जाता है, जिसके नाम से कहलाता है एक सांगानेर प्रिंट्स के नाम से, सांगानेर ब्लॉक प्रिंट्स के नाम से। तो यहाँ पे आज ही बनाया जाता है। यहाँ की जो आज 25 से 30% पॉपुलेशन है तो इस काल में रहती है, इसलिए तो इसको आज हमारे यहाँ 100 ग्राम की रजाई भी बनती है, महारानी साड़ियाँ बनती हैं, दुपट्टे बनते हैं, उनमें इसको कलर भी जाता है। ये टाई एंड इसको बोलते हैं, यानी कि टाई एंड डाई। कपड़ा को जितना वॉश करोगे उतना ही कलर, हाँ, मतलब जब तक आपका चीज़ रहेगा तब तक ये पेंट रहेगा। हाँ, और कपड़ा फटेगा नहीं, कपड़ा फट जाएगा लेकिन प्रिंट नहीं जाएगा। अब राजा मान सिंह ही वॉज 1 मैन हेड फॉर 12 वाइफ। तो क्यों? अब देखो डाइनिंग हॉल बने हुए, रूम बने हैं। जब भी राजा यहाँ पे कोई भी सभा संबोधित करता था तो रानी वहाँ से खड़ा होकर सबको देखती थी, रानी को नहीं देखता था। क्यों? कि यहाँ पे पर्दा सिस्टम था। ठीक है। हमारे गार्ड जो बता रहे थे ना, इस पे जितना भी पेंट हुआ है ना वो सब जब से किला बना हुआ है ना तभी से ये पेंट है। और ये ना वेजिटेबल्स पे जो कलर्स होते हैं उनके द्वारा ये पेंट किया गया है पूरा का पूरा। ठीक है। और यहाँ से जो रानियाँ हैं वो जो यहाँ पे अपनी संगत लगती थी जो भी था, तो उसको इन खिड़कियों से खड़े होके देखा करती थी। तो अभी हम चलते हैं पार्क की तरफ। और ये जो सामने सर ने हमें बताया था, ये है बेसिकली हिंदू मुस्लिम जो सभ्यता है ना उसका प्रतीक है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो हिंदू सभ्यता को प्रदर्शित करता है, और जो नीचे वाला है वो मुस्लिम सभ्यता को प्रदर्शित करता है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। ये क्या है, राजपूतों की कुल की देवी है। तो आज भी राज परिवार में जो भी कोई बच्चा पैदा होता है तो पहले यहाँ पे आके उसका आशीर्वाद दिया जाता है। इसलिए ये चांदी का गेट बना हुआ है और वो मूंगे की मूर्ति है, एकदम सिंगल पीस मूंगे जो गणेश जी का है, जो मूंगा अंगूंगली वगैरह। आज भी क्या है कि साउथ के अंदर जो औरतें होती हैं ना, शक्ति के प्रतीक अपने मंगलसूत्र के अंदर 2 स्टोन पहनती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं आज। ये 12 से 4 बंद रहता है। सिटी प्लेस में नहीं बना, लेकिन नहीं बना देगा। ये जो आप पिलर देख रहे हो ना, बेसिकली ये है 27 कचहरी। यहाँ पे ना 27 सीटिंग है बेसिकली ये ऐसे करके। तो क्या होता था, यहाँ पे 27 लॉयर बैठते थे पुराने टाइम के। गांव के सरपंच हो गए, पंच हो गए, जैसे अभी के टाइम में, तो वो फैसले किया करते थे। जो भी यहाँ पे अपनी जो राजा फैसला करता था वो इनके पास आता था। कोर्ट कचहरी जैसे सुप्रीम कोर्ट, प्राइवेट कोर्ट, ऐसे इसी तरह से ये 27 कचहरी के नाम से प्रसिद्ध है इस कोर्ट के अंदर। केसर कैरी गार्डन। तो यहाँ पे उस टाइम के ऊपर अकबर बादशाह ने क्या किया, यहाँ पे सैफरॉन के ट्रीज लेके आए थे फ्रॉम कश्मीर से। तो उस ज़माने में क्या पूरा पानी से भरा रहता था, उस पानी की ठंडक से यहाँ पे केसरी खेती होती थी। अब आज़ादी के बाद में क्या पॉपुलेशन यानी जनसंख्या बढ़ गई है और पानी की यानी का स्तर कम हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या है, ये राजस्थान क्या है, गर्म प्रदेश है, और यानी कि सैफरॉन की खेती के लिए क्या ठंडे प्रदेश में होती है। तो अब वहाँ पे एक दूसरे प्रकार की खेती होती है। अब ये डिज़ाइन जो बना हुआ है ना, ये क्या फर्शन डिज़ाइन का बना हुआ गार्डन है। आज डिज़ाइन के हमारे यहाँ 100 ग्राम की रजाई बनती है, दरिया बनती है, कारपेट बनते हैं, और हमारे 100 यानी कि रजाइयाँ बनती है, साड़ियाँ वगैरह। तो अभी इस पे क्या लगा हुआ है बेसिकली, या वैसे ही बस? अब वैसे अब नॉर्मल यानी किसी की नॉर्मल पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना। और वहाँ से देखो लोग आप पैदल आते हैं, जो गाड़ियाँ लेके आते हैं। मेन रास्ता ये पैदल आने के लिए। वो नीचे वाला जो है ना, देखो लाल जो छतरी नज़र आ रही है, तो वहाँ से हाथी आता है बैठते हुए। सुबह 7 से 11 हाथी चलते हैं, गर्मियों में, सर्दियों में 7 से 8 12 चलते हैं। और यहाँ से सीधा ये जेगड़ फोटो के लिए रास्ता जा रहा है यहाँ से पहले जाने के लिए। ये जो ऊपर वाला रास्ता, अब ये पानी का स्तर कम होने का कारण ये है कि यहाँ बड़ी बड़ी, जब यहाँ गणेश चतुर्थी आती है, उसका फेस्टिवल आता है गणेश जी का, दुर्गा पूजा आती है, काली पूजा आती है, तो बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लाके यहाँ पे विसर्जन करते हैं। बाकी ये क्या है, 10 मीटर डीप है ये,
अब इसमें बड़ी बड़ी मछलियाँ वगैरह सब कुछ है। यहाँ से कॉर्नर बहुत डीप है और वहाँ से ऊपर स्तर हो गया है। वो सीधे वाला पार्किंग है। कई बार जब बसों से ग्रुप आते हैं वहाँ पे पार्क किए जाते हैं, वहाँ से वही वॉक कस्टमर आता है और जीप के द्वारा। बालकनी है जहाँ से आपको जाना पड़ेगा मानसिंह पैलेस की तरफ। तो बाकी वीडियो वहीं पे कंटिन्यू करते हैं जाके। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे मानसिंह की जो 12 रानियाँ थी, बेसिकली 12 रानियाँ जहाँ पे रहती थी, उनके 12 ही रूम्स हैं। तो अभी हम लेकर चलते हैं आपको वहाँ पे। अभी हम एंट्री कर रहे हैं मेन महल के अंदर। अब देखो ये आपको ज़्यादा सुनो। हाँ, ये पूरे सब्जी के वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के कलर है। देखो ये सभी जो आप देख रहे हो ना, 24 कैरेट गोल्ड है, उसका लीव्स, और ये एमराल्ड रूबी सफ़ा टर्कोइज यानी कि 9 प्रकार के स्टोन्स हैं। उनको स्टोन में जब ग्राइंड करते हैं तो उनका जो डस्ट बचता है उसको पहन के देखो यहाँ से इसका कोई भी शाइनिंग नहीं है। अब जैसे इधर आइए, देखो लास्ट 400 साल से कितना शाइनिंग मार रहा है। तो आज क्या करते हैं, इस डस्ट को हम पेंटिंग बनाने के यूज़ किया जाता है और एक कुंदन मीना का ज्वेलरी का काम होता है उसमें लगाया जाता है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल और रियल बनती है। ये रूम था सामने और इधर है डाइनिंग रूम। ये डाइनिंग रूम जो कि आज की डेट में बंद है। द मानसिंह 1 man had for 12 वाइफ। तो ये फर्स्ट वाइफ का अपार्टमेंट है, 2 बेडरूम्स, 2 डाइनिंग रूम और ये ओपन एरिया। इसको बोलते थे पट रानी। पट रानी मतलब महारानी। अभी तक जितना भी जो फर्नीचर था ना, जयपुर को शिफ्ट कर दिया है। फिर राजा मानसिंह द सेम फैमिली का 5th जनरेशन, he took 110 years complete for this palace. The last king महाराजा शिवाजी जय सिंह सेकंड। तो उसने क्या किया, इस आमेर सिटी को छोड़ दिया और जयपुर को बसाया और उन्हीं के नाम से उसका नाम पड़ा जयपुर, है ना। पहला रूम देख रहे हो, ये फर्स्ट रानी थी जो, उनका रूम है। और इधर साइड में जो आप देख रहे हो ये वाला एरिया, ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है आपको, ये उनका डाइनिंग रूम था बेसिकली। डाइनिंग टेबल यहाँ पे बेसिकली आजकल डाइनिंग टेबल बोल लेते हैं, ये डाइनिंग हॉल था बेसिकली उनका। और ये था उनका पहला रूम। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर से, ये देखिए, ये था उनका डाइनिंग रूम और ये था उनका बेडरूम यहाँ पे बेसिकली, जो उनकी फर्स्ट रानी थी। राजा की रानी थी, इसको बोलते हैं यानी कि बाथटब, सनबाथ के लिए। तो रानी यहाँ पे सनबाथ लेती थी। वो पानी का टैंक है, उसमें अंडरग्राउंड पाइप है। ये बीच का जो होल सामने जो आप देख रहे हो पानी का टैंक है, बीच का जो ये है, ये मिट्टी से बंद हो गया है। इसमें पानी पाइपलाइन कनेक्ट है उससे। और ये है बेसिकली बाथटब फर्स्ट रानी के लिए, है ना। और राजा का मास्टर बेडरूम हो रहा था वाइट वाला। ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर संगमरमर से बना हुआ, ये राजा का मास्टर बेडरूम था। हर बेडरूम के अंदर रानी से स्टेप से कनेक्ट है। और ये जो मास्टर बेडरूम आप ऊपर देख रहे हो ना, ये जो जितनी भी 12 रानियाँ है ना, ये पूरा मास्टर बेडरूम हर रूम से कनेक्टेड है रानी के रूम के साथ। देखिए एक हो गया फर्स्ट, ये पहला रूम मैंने आपको दिखाया अभी, अपार्टमेंट जो पहली रानी के लिए था। अभी हम आ गए हैं सेकंड अपार्टमेंट में। ये जो है सेकंड अपार्टमेंट है जहाँ पे रहती है सेकंड अपार्टमेंट के लिए। तो थर्ड में रास्ता जा रहा है, ऐसे क्या है 12 बना हुआ है, सब में रास्ता जा रहा है। और वो ऊपर से जाने का रास्ता है जहाँ से राजा और राजा की भाई जो ट्रांसजेंडर जो किन्नर लोग होते थे वो सर्वेंट होते थे यहाँ पे, वो वहाँ पे खड़े रहते थे मैसेज पहुँचाने के लिए। 1 2 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से कितने आएंगे 12। इस एरिया का नाम है 12 दिन। तो 3 हियर, 3 अपोजिट, 3 राइट एंड 3 लेफ्ट। 1 मंथ 1 वाइफ, 12 मंथ 12 वाइफ। किसी भी वाइफ को एक दूसरे के बेडरूम में बातचीत अलाउ नहीं था, किसी भी वाइफ को एक दूसरे के जाना नहीं था, और किसी वाइफ को महाराजा के बेडरूम में जाना अलाउ नहीं था। सब रानियों को किसी बातचीत करना था, वो यहाँ पे आके बातचीत करती थी, जिसको बोलते हैं मीटिंग पॉइंट। 12 का मतलब 12, दिल्ली का मतलब बैठने का स्थान। तो जोधा अकबर फिल्म के अंदर यहाँ पे ऐश्वर्या राय और ऋतिक रोशन ने वाइट कपड़ों में लड़ाई करी। तो राजा क्या इसी को बोलते हैं हमारे यहाँ के भूल भुलैया। तो राजा क्या उनके एक टाइम नहीं होता था कि भाई हमको एक महीना एक बीवी के साथ ही रहना है। वो किसी बीवी के साथ 2 दिन कहाँ पे, 5 दिन कहाँ पे, 4 दिन कहाँ पे दिन में। तो इसलिए इनके अंदर झगड़ा नहीं हो सके, इसलिए क्या किया उसने 12 बेडरूम को अपने बेडरूम से कनेक्ट कर दिया। तो इसलिए क्या किन्नर लोग के ध्यान रखते थे। तो संदेश देते भाई अब राजा आ चुका है,
तो सब ये जो आप ऊपर जो छोटे छोटे स्पॉट देख रहे हो ना, जो जालियाँ बनी हुई है, वॉच पॉइंट, वॉच पॉइंट बोलते हैं बेसिकली इनको। तो इसमें क्या होता था, इसमें होते थे जो किन्नर लोग होते हैं वो खड़े होते थे पहरे के लिए। तो जब राजा अपने उस मास्टर बेडरूम से निकलता था किसी भी रानी के रूम में जाने के लिए, तो जो किन्नर लोग हैं वहाँ से रानी तक संदेशा पहुँचाते थे कि राजा साहब अभी आपके बेडरूम में आ रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पहरा देते थे किन्नर लोग। मीन्स राजा और राजा का परिवार उनके मुन्ने जुन्ने रहते थे। इसको हम बोलते हैं जनाना गार्डन, मीन्स लेडीज़ गार्डन। और मुग़ल गार्डन और उर्दू में तो 4 भाग, 1, 2, 3 एंड 4, डिवाइड 4। इसको हम बोलते हैं समर पैलेस, उसको हम बोलते हैं विंटर पैलेस, द शीश महल, इसको बोलते हैं हम समर पैलेस। गर्मी के लिए हिंदी में बोलते हैं हम सुख मंदिर, सुख मीन्स प्लेजर। तो बिना लाइट के वहाँ पे कूलिंग सिस्टम प्लांट है और बिना लाइट के वहाँ पे यानी कि हीटर का प्लांट है। आइए आप के अंदर क्या है कि यहाँ पे जो वो कड़े लगी हुई, हम यहाँ पे क्या करते थे, कस के पानी से भिगे हुए पर्दे लगाते थे उस ज़माने के अंदर। इसमें 2 बेडरूम बने हुए हैं, 2 डाइनिंग रूम बने हुए हैं। उनके बीच के अंदर एक पानी का वाटरफॉल बना हुआ है, उसके अंदर एक मार्बल की जाली है, उसके अंदर मैनी उसके हॉल्स बने हुए हैं। तो जब भी उस टैंक के अंदर पानी में गुलाब जल डालेंगे, परफ्यूम डालेंगे, फ्लावर डालेंगे और चंदन का पाउडर डालेंगे, तो जब भी ठंडा ठंडा पानी उससे गिरेगा ना, तो एकदम छोटे छोटे सुराख में पीछे पहाड़ है तो जिससे हवाएं आएगी। तो इसलिए करता है कूलिंग सिस्टम का प्लान। आइए द फिल की विंडो दे आर ऑल द सी थ्रू। इसके बिहाइंड में क्या पहाड़ है, जब भी पानी का झरना बहने लगेगा ना तो पीछे तेज़ी से हवाएं आएगी, इसमें तो ब्लोइंग करेगी तो पानी के बबल्स उनके बाहर आएंगे और अंदर फैल जाएंगे। और एक्स्ट्रा पानी होगा ना, ये देखो अभी आए बारिश आएगी तो एक्स्ट्रा पानी वहाँ से होकर सीधा निकलेगा, इससे सीधा जाके गार्डन में जाएगा। जैसे वो टैंक भर जाएगा ना, मैनुअली आदमी नीचे रहता था उस टाइम के ऊपर, तो बकेट भरता फिर ऊपर जाता, वही वाव उसी पानी को बार बार में रिसाइकिल आगे लगे। तो इसको बोलते हैं बिना लाइट के कूलिंग सिस्टम प्लांट। ये सारा का सारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। सर्दियों में ठंडा रहता है, गर्मियों में भी ठंडा रहता है, क्योंकि सीमेंट जो होता है वो गर्म होता है, गर्मियों में गर्म होता है, सर्दियों में ठंडा। अभी हम आए हैं दीवाने खास के ऊपर, जो कि यूज़ होता था बेसिकली सर्दियों में, जो कि शीश महल के नाम से भी जाना जाता है। इस महल का नाम है विंटर पैलेस, मिरर पैलेस और हिंदी में बोलते हैं इसको शीशा, बोलते हैं इसको शीश महल। तो हमारे यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यहाँ का टेम्परेचर बहुत यानी कि कोल्ड होता है, यानी कि बहुत सर्दी पड़ती है अर्ली मॉर्निंग एंड इन द नाइट। और डे टाइम होता है उस सूरज की वजह से थोड़ा गर्म रहता है। इसलिए क्या है उस इसका नाम है कॉर्नवेक गिलास। ये ईरान से मंगाए हुए गिलास है, मोर देन 1 मिलियन गिलास है। ये पूरे क्या है कि देखो येलो वाला सोना है, वाइट वाला ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर है। अब ये हुक्स लग रहे हैं, यहाँ पे हम कैमल वूल के कारपेट हैंगिंग करते थे एंड डाउन फ्लोर वी कवर द कारपेट। अब इसके पूरे डाइनिंग हॉल के बीच में एक बहुत बड़ा सिल्वर ग्लास लगा हुआ है। उसके नीचे शाम को 6:30 बजे बाद में एक ऑयल लैम्प रखते थे, जैसे उसको हम फायर करते थे ना तो उसको रिफ्लेक्शन को उठाता था। तो 15 से 20 मिनट के अंदर सारे के सारे शीशे क्या करते, एक दूसरे को रिफ्लेक्शन मारते थे, उनमें हीट पड़ता था और नीचे गिरता था। इसलिए क्या राजा रानी को ब्लैंकेट का जरूरत नहीं पड़ता था और बाहर का टेम्परेचर 7-8, इनसाइड 25 एंड 30। इसलिए इसको बोलते हैं यानी कि हीटर प्लांट। और देखो भी आसमान में तारे नहीं है ना, तो यहाँ भी आपको दिन में तारे नजर आएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं जग मंदिर। जग मीन संसार। तो आपको इधर आओ, इधर आओ, देखो अब तारे नहीं ना पर देखो 1 2 3 देखो सुमनिष्ठा आगे ना, आगे ना देखो लाइट जलाओ अपनी लाइट टॉर्च। इसका उसको होता है जग मंदिर, मतलब संसार। जैसे ही लाइट जला के ऊपर की तरफ देखते हैं ना कांच की तरफ, तो ऊपर की तरफ ना इस तरफ भी दिखा देते हैं आपको। इधर देखो अभी भैया ने लाइट जलाई है और ऐसे ही लाइट रिफ्लेक्ट करती है पूरे शीश महल के अंदर। इसमें जाना अलाउ नहीं है। 2010 से पहले लोग अलाउ थे, हमारे भारतीय लोगों ने इसको क्या डैमेज कर दिया, तो अब क्या है यूनेस्को साइड पे आ गया है, इसलिए इसको बता बैरिकेड कर दिया। नो एनी अलाउड, व्हेन एवर यू कम गवर्नमेंट लेवल फॉर VIP गेस्ट दे आर अलाउड। इसके नीचे देखो, इसके नीचे चल सकते देखो
नीचे को इसको उड़ी तो वो नीचे डाले वो देखो ये आएगा यही आएगा ये आएगा। ये जो आप गिलास देख रहे हो ना ऊपर लगा हुआ, बेसिकली ये सिंगल एक गिलास है। यहाँ पे जलाया जाता था बेसिकली एक दिया या कोई भी एक मशाल, जिससे पूरे ग्लास रिफ्लेक्ट हो जाते थे और पूरे महल के शीशों को गर्म कर देते थे। और राजा रानी जो भी यहाँ पे रुकते थे उनको ब्लैंकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी सर्दियों में, और सर्दियों में भी ये महल पूरा अच्छे से गर्म रहता था। तो ये है शीश महल। ये पूरा जितना भी आप देख रहे हो ना, ये सब शीशा लगा हुआ है और मिलान से मंगाया हुआ शीशा है। इस दीवार के नीचे अंडरग्राउंड बना हुआ है। वो जो अपने सामने मेरे फोर्ट देख रहे हो ना, ये वाला, उस पे जाने के लिए ना अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ से सीधा एक ओपन टनल है जो उस फोर्ट तक सीधी जाती है। बनी ना तो ये नए लेके आए थे, पुराने वाले गल गए तो वहीं छोड़ के चले गए। ये जो आप देख रहे हो ना अभी, ये था पानी का मटका जो राजा रानी यूज़ किया करते थे। बेसिकली अभी है ना उल्टा कर दिया गया है ताकि ये भर ना जाए धूल मिट्टी कंकड़। बेसिकली किले के अंदर ना छोटी छोटी शॉप्स बनी हुई हैं, आप यहाँ से ना ले सकते हो राजस्थानी सामान जो भी आपको लेना है, जैसे रखे हैं क्राफ्ट वगैरह के, ठीक है। तो ऐसे हैं और अंदर ही जो है मनी एक्सचेंज भी है, अगर अदर कंट्रीज से आप लोग आ रहे हो तो ये वो। और ये जो आप मेरे सामने देखते हो यहाँ पे कैदी वगैरह बंद किए जाते थे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये होता था बेसिकली कैदियों के लिए। यहाँ पे कैदी बंद होते थे जिन्हें कोई भी सज़ा वगैरह दी जाती थी। तो मेरे साथ बैठेंगे एक अंकल जी यहाँ से जो प्रॉपर राजस्थान से हैं। और इसे क्या बोलते हैं अंकल जी? इसको रावण हत्ता बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेसिकली रावण हत्ता जी। क्यों बोला जाता है इसे? ये वेरी ओल्ड स्टोरी है। मतलब रावण हत्ता जब राम और रावण के जब युद्ध हुआ था उस परेड के अंदर, मतलब जब राम ने वार किया, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये इसको रावण हत्ता क्यों कहा जाता है? इसको ये देख रहे हैं, इसको नारियल है। उस टाइम पे ये मतलब रावण का सिर था और ये रावण का हाथ था और ये उसकी उंगलियां थी और ये राम का मतलब धनुष था, इसलिए इसको रावण हत्ता कहा जाता है। तो सुना दो अंकल जी मैं कुछ। अभी हम आ गए हैं आमिर फोर्ट से नीचे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ करते हैं वीडियो को बंद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।